वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 650 पर आज कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा कब अस्तित्व में आई? बताइए। कल या परसों के टेस्ट में जो है ये प्रश्न था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा अस्तित्व में आई जुलाई 1946 में। तो कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। और संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है 389 निश्चित की गई थी, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और डैश ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। बताइए क्या आएगा? बंधुत्व आएगा? है ही नहीं कहीं पर, वही मतलब है भाईचारे का भी। तो फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई सोलवे के शासनकाल में हुई थी। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है और इस नारे का प्रसार संपूर्ण यूरोप में हुआ और भारत सहित विश्व के अनेक देशों के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्दों को देखा गया है, यानी भाईचारा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारत के संविधान में 20 भाग हैं और भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं और भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। बिल्कुल, मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ तो थी, 22 भाग हैं। ठीक है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और 395 अनुच्छेद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, क्योंकि ऊपर के 2 तो गलत। तो भारतीय संविधान में, ठीक है, वर्तमान में गणना के आधार पर जो है 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं, परंतु इसके निर्माण के समय जो है मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। देखिए, आज भी हमारे संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं, सही उत्तर यही है। लेकिन 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 अगर प्रश्न में 395 है ही नहीं और इस तरह से पूछा गया है विकल्प में 441, 444, 448, तो आप 448 लगाना। ठीक है, क्योंकि जो का, खा, गा, घा करके जो एक्स्ट्रा जोड़े गए ना, उन सबको मिला के ये नंबर बनाया इसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन एक ही सही है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत नहीं लागू हुआ था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में थोड़ी हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ये भी गलती है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ये वाला सही है, पहला वाला केवल। तो कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार सितंबर 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई और मुस्लिम लीग ने चुनाव में भाग लिया। लेकिन 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा अधिवेशित हुई तब मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, तो गलत है वाला स्टेटमेंट, जिन्ना वाला। भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। ठीक है, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक कथन गलत है। कौन सा गलत है? शक संबत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में 1 चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। बड़ा पूछते हैं इस प्रश्न को। रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर द्वारा मूल बंगला में रचित गान जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने और मूल बंगला भाषा में नहीं की थी। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, संस्कृत में की थी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसे राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था और इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। प्रश्न क्रमांक संख्या 6 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में भारतीय संविधान की मद और सूची 2 में है जिस देश के संविधान से वो हमने ग्रहण की है।
तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत कहाँ से लिए हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं, और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। मिला दीजिए, मूल अधिकार तो यूएसए के हो गए, संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की है, और राज्य के नीति निषेध सिद्धांत आयरलैंड के, और भारत राज्यों का संघ है कनाडा। वैसे एक सी कट जाता है, ठीक है, 1 का 3 सी हो जाता है इसका आंसर, और किसी में तो नहीं। तो डीपीएसपी हैं आयरलैंड के, ठीक है, एफआर हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, और समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट है ऑस्ट्रेलिया की, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। सवाल दो तरह से पूछा जाता है। उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है, और उस उद्देशिका की भाषा किस देश की है। तो उद्देशिका का जो विचार है वो है यूएसए का, उद्देशिका की भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो है यूएसए के संविधान से है, और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, याद रखिएगा, ठीक है, वहीं से जहाँ से समवर्ती सूची है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से अलग है या भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका। देखिए ये तो दोनों में, ब्रिटेन में भी है भारत में भी है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली केवल भारत में है और यूएसए में है, ठीक है, ब्रिटेन में नहीं है। तो भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न हो गई। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान आया था अमेरिका से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है, ठीक है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें केवल 7 ही अनुच्छेद हैं। वहीं भारत के संविधान की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसमें 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है, और का खा गा घा मिला मिला कर 448 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो हमको उत्तर इसके अनुसार देना है, ठीक है। अब ये मत करना कि गलत हो गया है कि इसमें 395 और 12 अनुसूचियाँ नहीं दे रखी हैं। तो 390 5 अनुसूचियाँ हटा दीजिए, 395 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, 444 48 होता तो सही हो सकता था डी वाला भी, लेकिन 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है 400 से अधिक अनुच्छेद हैं तथा आज इनकी संख्या लगभग जो है 450 हो गई है, लगभग लगा ध्यान रखना। परंतु ये सभी मूल अनुच्छेदों के साथ जो है उपखंड हैं, अर्थात का खा गा खा आदि के रूप में जुड़ा है। संविधान के मूल पाठ में जो है 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ये अभी भी उतने ये बढ़ के 12 हो गई हैं, ठीक है। संविधान के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद हटाए भी गए हैं, नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई हैं, और वर्तमान में अनुसूचियाँ 8 से बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए डॉक्टर अंबेडकर को रिलेट करके नहीं पूछ रहा, सीधे सीधे पूछ रहा है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ उत्तर है उद्देश्य का। अगर डॉक्टर अंबेडकर के नाम से पूछता तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाता, मतलब आर्टिकल 32। तो संविधान के अनुच्छेद भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है, जबकि अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर अंबेडकर ने उसको जो है संविधान की आत्मा कहा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। तो इसका उत्तर तो पता ही होगा आपको, केशवानंद भारती मामला। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वर्ष 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे से संबंधित निर्णय में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकारा है। देखिए भारत के मूल ढांचे में केशवानंद भारती बाद में निम्नलिखित प्रावधानों को जो है शामिल किया गया।
सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है मतलब संविधान की सर्वोच्चता है। धर्मनिरपेक्षता है, संघीय स्वरूप है, न्यायिक समीक्षा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है, कानून का शासन है, मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन है और राज्य तक सभी की प्रभावकारी पहुंच है। न्याय तक सभी की प्रभावकारी पहुंच है। ठीक है, जो जुमला से लगता है आज की डेट में देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? बताइए। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में। तो देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है या करती है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और इसे ही संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में ही नहीं है? उद्देशिका में समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण नहीं है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द हैं। देखिए, एक संविधान संशोधन हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, बहुत सारी चीज़ें संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, तो इसके तहत जो है प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, याद रखना, ये पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 42वें के द्वारा। कब? 1976। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी प्रेम्बल में यानी उद्देशिका में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है? कई बार चर्चा कर चुका हूँ मैं इस पर, ये याद रखना आप। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 3 प्रकार का न्याय है और 2 प्रकार की समता या समानता है। इनको घुमा फिरा के एक दूसरे में डाल के पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर न्याय की बात करें तो 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समता और समता या स्वतंत्रता। तो आर्थिक न्याय है, आर्थिक जैसी स्वतंत्रता कुछ नहीं है, प्रस्तावना में गलत है। विश्वास की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ठीक है, विचार की स्वतंत्रता, ये तो एक ही बात हो गई ना दोनों। फिर भी ये नहीं है, डी है अपना आंसर इसमें। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। फिर से सुन लीजिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता है। ठीक है, तो 2 समानता या समता हो गई, 3 हो गए न्याय और 5 प्रकार की हो गई स्वतंत्रता, याद रखना। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है क्योंकि आर्थिक तो न्याय है ना, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की है स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की है समानता। तो ये 15 प्रश्न थे पॉलिटी के। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।